हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड अड्डा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो देखिए, मुंडा मान की शासन व्यवस्था मुख्यतः झारखंड की हो जनजाति की शासन व्यवस्था को कहा जाता है। ठीक है, हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और देखिए, जो हो जनजाति है वो मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। ठीक है, हो जनजाति मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है और मुंडा समाज में जो गांव का प्रमुख होता है वो मुंडा कहलाता है, जबकि कई गांवों या ग्राम पंचायतों के मिलने से एक पट्टी का निर्माण होता है, उस पट्टी का प्रमुख मानकी कहलाता है। ठीक है, इसी तरह हो जनजाति में भी जो गांव का प्रधान होगा वो मुंडा कहलाएगा, जबकि कई ग्रामों या ग्राम पंचायतों के मिलने से एक पीढ़ का निर्माण होता है और उस पीढ़ का जो प्रमुख होता है वो मानकी कहलाता है। तो इसलिए हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। देखिए, हो झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो देखिए, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा और चौथी सर्वाधिक बड़ी जनजाति हो है। ठीक है, हो मुंडा जनजाति की ही एक उपशाखा है, अतः मुंडा समाज में ग्राम या ग्राम पंचायत का प्रमुख मुंडा कहलाता है, जबकि कई ग्राम पंचायत मिलकर एक पट्टी का निर्माण करती है जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। अतः ऐसी शासन व्यवस्था को हो जनजाति ने मुंडा समाज से अपनाया, अतः इनकी शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या हो जनजाति मुंडा जनजाति की एक उपशाखा है और मुंडा समाज में ग्राम या ग्राम पंचायत का प्रमुख मुंडा कहलाता है, जबकि कई ग्राम पंचायतों के मिलने से एक पट्टी का निर्माण होता है और उस पट्टी का प्रधान मानकी कहलाता है। और यही शासन व्यवस्था को हो जनजाति ने अपनाया, इसलिए इस जनजाति की शासन व्यवस्था को भी मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। देखिए, हो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो कोल्हान प्रमंडल में है। तो कोल्हान प्रमंडल जो है मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां को कहा जाता है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां मिलकर कोल्हान प्रमंडल का निर्माण करते हैं और हो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण यहीं पर है। अब देखिए विल्किंसन रूल। ठीक है, विल्किंसन रूल 1837 ईस्वी में आया था और ये भी कोल्हान प्रमंडल के लिए। ठीक है, तो देखिए, कैप्टन विल्किंसन नामक अंग्रेज अधिकारी जिसे कोल्हान क्षेत्र का कमिश्नर नियुक्त किया गया था, उन्होंने कोल्हान में प्रचलित दंड प्रणाली संस्कृति की परंपराओं को नई कर प्रणाली को लेखाबद्ध किया था। क्या? जो दंड प्रणाली थी उसे संस्कृति की परंपराओं के अनुरूप नई कर प्रणाली से लेखाबद्ध किया तथा उन्होंने इसमें कुल 32 प्रावधानों को शामिल कर तत्कालिक बंगाल के गवर्नर से अनुमोदित कराकर कोल्हान क्षेत्र में लागू किया और यह कानून व्यवस्था विल्किंसन रूल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि देखिए, जब 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ तो उस कोल विद्रोह में सर्वाधिक हो जनजाति ने भाग लिया और हो जनजाति के भाग लेने की वजह से ही विल्किंसन रूल फिर 1837 में कोल्हान प्रमंडल के लिए आया। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि विल्किंसन रूल कब आया 1837 में और किस क्षेत्र के लिए? कोल्हान प्रमंडल के लिए। और कौन थे इनके जनक? तो कैप्टन विल्किंसन। ठीक है, अब देखते हैं कि हो जनजाति का समाज कैसे संचालित होता है। तो देखिए, मुंडा गांव का प्रधान, गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। इसके पास प्रशासनिक तथा न्यायिक तथा लगान वसूलने का अधिकार होता है, मतलब प्रशासन चलाने का भी अधिकार मुंडा के पास होता है, न्याय करने का काम भी मुंडा ही करता है और गांव में लगान वसूलने का काम भी मुंडा का ही होता है और ये गांव का प्रधान होता है। ठीक है, अब डाकुआ। डाकुआ मुंडा का सहयोगी, मुंडा के कार्यों में सहयोग देने वाला डाकुआ कहलाएगा। मुंडा के निर्णय एवं आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम डाकुआ का होता है। ठीक है, मुंडा गांव का प्रधान, इन्हें प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान वसूलने का कार्य दिया गया है, जबकि डाकुआ मुंडा का सहयोगी होता है, मुंडा के निर्णय एवं आदेशों को गाँव के लोगों तक पहुँचाता है। अब देखिए मानकी, कई गाँव को मिलाकर
एक अंतर्ग्रामीण पंचायत बनती है जिसे पीड़ कहा जाता है। ठीक है, कई गांव को मिलाकर एक अंतर्ग्रामीण पंचायत बनती है, इसे हो जनजाति में पीड़ कहा जाता है, जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। अर्थात पीड़ का जो प्रधान होगा वो मानकी। तो सबसे निम्न स्तर अर्थात गांव के स्तर पर मुंडा और सबसे उच्च स्तर पर पीड़ होता है, जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। इसलिए हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि मानकी द्वारा आयोजित सभा में सभी मुंडा तथा डाकुआ उपस्थित होते हैं, जिसमें सर्वसम्मति से सभी मामलों का निर्णय लिया जाता है। अर्थात अगर कोई भी अपराध हो जिसका फैसला गांव के स्तर पर ना सुलझाया जा सके तो वो पीड़ के स्तर पर आता है, और पीड़ के स्तर पर मानकी उसे सुलझाने का प्रयास करता है, जिसमें मुंडा और डाकुओं का सहयोग उन्हें लेना पड़ता है। ठीक है, अब है तहसीलदार। तो गांव का राजस्व अधिकारी अर्थात गांव में जो टैक्स वसूलने का काम करेगा वो तहसीलदार होगा। ठीक है, राजस्व अधिकारी। देवरी क्या है? तो गांव का धार्मिक प्रधान एवं धार्मिक विवादों को सुलझाने का कार्य इन्हीं का होता है। तो हो जनजाति में गांव का धार्मिक प्रधान को देवरी कहते हैं, और ये धार्मिक विवादों को सुलझाने का कार्य करता है। अब यात्रा देवरी, तो यह देवरी का सहयोगी होता है। ठीक है, यात्रा देवरी, देवरी का सहयोगी यात्रा देवरी। अब कुछ अन्य बातें हैं। देखिए, हो जनजाति में डायन प्रथा बहुत ही प्रचलित है। यदि किसी महिला का डायन होने से संबंध पुख्ता सबूत प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में उक्त महिला को कड़ी सजा दी जाती है। ठीक है, डायन प्रथा हो जनजाति में काफ़ी प्रचलित थी, अब कम हो गया लेकिन पहले थी। और यदि कोई महिला डायन होने से संबंधित पुख्ता सबूत प्राप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त महिला के साथ कड़ी सजा दी जाती थी। चूँकि यह जनजाति मुंडा समाज की एक उपशाखा है, अतः मुंडा समाज की तरह हो में मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अर्थात जिस तरह मुंडा जनजाति को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, उसी तरह हो जनजाति को भी भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये मुंडा समाज की एक उपशाखा है। ठीक है, अब देखिए पीड़, जिसका प्रमुख मानकी होता था, तो हो जनजाति में पीड़ों की संख्या 26 थी। कई ग्राम या ग्राम पंचायतों के मिलने से एक पीड़ का निर्माण होता था, और कुल पीड़ों की संख्या 26 थी। पीड़ का प्रमुख मानकी कहलाता था। 15 से 20 गांव को मिलाकर एक पीड़ बनता था, जिसका प्रमुख मानकी होता था। ठीक है, हो जो गांव है मालभूमि या कटक में बसे होते हैं। कुछ गांव के बीच अखड़ा भी मिलता है, जिसे एटे तुड़तुड़ कहा जाता है। सॉरी, यहाँ गलत लिखा हुआ है, एटे तुड़तुड़ होता है कि हो गांव मालभूमि या कटक में बसे होते हैं और कुछ गांव में अखड़ा मिलता है, जिसे एटे तुड़तुड़ कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं शुरू से। सबसे पहले मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। हो मुंडा जनजाति की एक उपशाखा है, और मुंडा समाज में ग्राम या ग्राम पंचायत का प्रमुख मुंडा कहलाता है, जबकि कई ग्राम पंचायतों के मिलने से एक पट्टी का निर्माण होता है, जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। अतः ऐसी शासन व्यवस्था को ही मुंडा समाज ने अपनाया, अतः इसकी शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब हो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कोल्हान प्रमंडल में, और कोल्हान प्रमंडल पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब विल्किंसन रूल 1837 में आया। कैप्टन विल्किंसन ने इस रूल को लाया, और इसमें क्या है, दंड प्रणाली संस्कृति की परंपराओं को नई कर प्रणाली से लेखाबद्ध किया है, जिसमें 32 प्रावधान है। ठीक है, तो विल्किंसन रूल कोल्हान प्रमंडल के लिए। अब देखिए महत्वपूर्ण पद में गांव का प्रधान मुंडा कहलाएगा। इन्हें प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान वसूलने का अधिकार होगा। डाकुआ जो होगा मुंडा का सहयोगी होगा। मुंडा के निर्णय एवं आदेशों को गांव तक पहुंचाने का कार्य होगा। मानकी कई ग्रामों को मिलकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत बनती है, जिसे पीड़ कहते हैं, जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। मानकी द्वारा आयोजित सभा में सभी मुंडा तथा डाकुआ उपस्थित होते हैं, जिसमें सर्वसम्मति से सभी मामलों का निर्णय लिया जाता है। और तहसीलदार गांव का राजस्व अधिकारी तहसीलदार कहलाता है। देवरी क्या है, गांव का धार्मिक प्रधान या धार्मिक विवादों को सुलझाने का कार्य करेगा। यात्रा देवरी या देवरी का सहयोगी होगा। और हो जनजाति में डायन प्रथा बहुत ही प्रचलित है। अगर कोई महिला डायन होने से संबंधित पुख्ता सबूत मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में उस महिला को कड़ी सजा दी जाएगी। चूँकि यह जनजाति मुंडा समाज की एक उपशाखा है, अतः मुंडा समाज की तरह हो को भी मुंडा मानकी की शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। हो जनजाति में पीड़ों की संख्या 26 है। 15 से 20 गांव मिलकर एक पीड़ का निर्माण करते हैं, जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है। हो गांव मालभूमि या कटक में बसे होते हैं। कुछ गांव के बीच अखड़ा मिलता है, जिसे एटे तुड़तुड़ कहा जाता है।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।